पानीपत का मुद्दा गरमाया हुआ है। विजेंद्र सिंह जो किसान है, जिंदा जलाकर कहते हैं कि आरोप है कि मार दिया। बिल्डर्स के ऊपर कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही। इतने दिन बीत गए, पानीपत पहुंचे रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परिवार से मिले, अब इनेलो ने रोष प्रदर्शन का फैसला किया है। देखिए, मैं भी गया हूँ घर पे, मेरे तो बिल्कुल साथ में थे। क्या मामला है वो, सच्चाई क्या है उस मामले की? मैं 2-3 दिन बाहर था, मैं जब आया मैं आते गया हूँ, परिवार ने सारी बात बताई है। अभी जो परिवार ने बताई है, पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करने लग रही है। मैंने भी उनको कहा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, और जब तक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, जब तक ऐसा नहीं है कि भाई कोई आप को ये है कि नहीं न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन का मैंने भी भरोसा दिया है, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जहां भी मैंने कहा आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ हैं। और देखिए, कुछ फैक्ट है, वो जब तक अभी मैं कुछ बोलूं, मैं नहीं कह सकता कि ये दोषी है या ये दोषी है। वो तो पुलिस का काम है, एक कोर्ट का बात काम जरूर है, एक बात जरूर, जान तो गई है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, एक व्यक्ति की जान गई है, मगर उसकी हालत क्यों हुई ऐसी, कौन लोग दोषी हैं, ये जरूरी है कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो, और उसके लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, ये जरूरी है। एक और केस है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हर हाल में होगी। एक और केस है ऐसा ही, रोहतक का। कांग्रेस कार्यकर्ता थी हिमानी नरवाल, तो उनकी हत्या की गई थी। अब उस हत्याकांड पर उनकी मां ने आरोप लगाया है कि जो बड़ौदा से कांग्रेस के विधायक हैं वो हत्यारे को बचा रहे हैं और कोई मदद करने को तैयार नहीं। पुलिस भी काम नहीं कर रही है इसमें, पैसों का लेन देन भी कुछ निकल के आया है। अपनी पार्टी पर भी उन्होंने आरोप लगाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बेटी कहते थे, मिलने भी नहीं आया, चलो वो उनका मामला। लेकिन बात यह कि जब इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है तो गंभीरता तो है। देखो, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए, जो इस तरह के मामले हैं, इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा समय लगता है। मान लीजिए मेरा कोई मित्र दोस्त चला जाए, परिवार का चला जाए, देखो आदमी को एक एक मिनट काटनी भारी हो जाती है, एक एक मिनट काटनी। उसको लगता है कि भाई अभी फैसला हो, तुरंत कार्रवाई हो, हमने कह दिया ये है, बस यही है। देखो, इस तरह के काम जल्दबाजी में नहीं होते, थोड़ा विश्वास करिए। अच्छा, दुनिया भर के केस है पहले भी कि जिन दोषियों ने गलत किया उनको देर सवेर जबरदस्त सजा मिली है, जिसके वो लायक थे उस तरह की सजा मिली है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप थोड़ा भरोसा करिए, आप जांच में सहयोग करिए, और इन्वेस्टिगेशन आपकी फेयर हो, इसके लिए सरकार बिल्कुल एकदम निष्पक्षता की ओर जाती है। कभी भी इस तरह के मामले में कहीं से भी नहीं आपको मिलेगा कि किसी सरकारी आदमी ने या गवर्नमेंट के आदमी ने उसका कोई पक्षपात किया हो। नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, मगर इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, और इन्वेस्टिगेशन जो निकल के आएगा, जो दोषी होगा उसको पकड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला महिपाल ढाणा जी, और ये रोड मैप जो आपने बताया, उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे प्रदेश का भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि मैंने पहले कहा, बहुत चैलेंजिंग काम आपको सौंपा गया है और बहुत खूबसूरत काम भी है कि आप नौनिहालों के जरिए रोशनी फैला रहे हो ज्ञान की, और साथ में एक सुनहरा भविष्य दिखाने का मौका आपको मिला है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये सेवा करने के मौके मिलते हैं। सरपंच को मौका मिलता है सेवा करने का, ब्लॉक समिति जिला परिषद को मिलता है, फिर एमएलए और एमपी को मिलता है, राज्यसभा को मिलता है, कुछ स्टेटों में एमएलसी उनको मिलता है। अगर गिने चुने बात करें तो 4-5 लोग ही ऐसे बनते हैं स्टेप जो सेवा करते हैं। मैं तो ये कहूंगा, देखिए, इल्जाम लगाने को तो किसी पे कोई भी लगा दे, बिल्कुल,
सबसे उसका आसान काम है आरोप सबसे लगाना, आसान काम है आज की डेट जिसको में साबित आरोप भी नहीं लगाना। करना पड़ता। और आज का दौर तो ऐसा है कि भी एक बार बस आप लांछन लगा दो हाँ बिल्कुल, मैं कह रही हूँ उसको साबित भी नहीं करना पड़ता, और उसकी डैमेज कर देते हो आप एक बार। लांछन लगा दो और वो गया काम से। अगला देता फिरा जो सफाई आना आना। एक तो ये जो गंदा खेल है ना, ये भी काम में बाधा है। मुझे ध्यान में आ रहा है कि भाई एक दौर ऐसा आया था कि जो आपके यहाँ काम करने वाले हैं मुलाजिम में, तो वहीं से एलिगेशन लगने शुरू हुए। फारूक अब्दुल्ला जी ने बोला फिर तो ऐसे ये नहीं हो सकता, पता नहीं किस तरह की बात हुई। कई तरह के, कई बार भ्रष्टाचार के, कई बार अलग अलग तरह के जो इल्जामात लगते, तो वो भी कई बार ना विकास में बाधा रुकावट आ जाती है। आदमी डर के काम करता कि यार मैं ओपन होकर हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मेरे खिलाफ झंडा लेके खड़ा हो जाए, ज्यादा क्रांतिकारी हाँ, बनने से भी डरते हैं बस आजकल। कभी ये ना हो जाए। देखो ये चीज को है तो गलत, मगर इसका मतलब ये नहीं इन चीजों से डरो। आप निष्पक्ष रहो, खुली किताब रखो अपनी लाइफ की। कुछ चीजें परमात्मा भी छोड़ कर रखनी चाहिए। अब भाई हम भी लोग काम करते, काम जो करेगा देखिए गलती उससे होगी, जो काम ही नहीं करना जिसने उस पर क्या टट्टू गलती होगी, बताओ क्या गलती होगी जिस पे, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। अगर हम कर रहे हैं तो करते हुए दो चार कमियां होंगी, आ जाएंगी, उन्हीं से सीख का आदमी उसको ठीक करेगा। मैं नहीं होगा तो मेरा भाई करेगा। भाई मान लीजिए एक जगह एक बार कोई गलती होगी, दूसरी बार दूसरा उसको ठीक करेगा, उसको समझ में आ गई भाई ये करने से नुकसान होता है। तो मेरा तो आपके चैनल से ये निवेदन है माध्यम से कि भाई जिन भी लोगों को ये जो सेवा करने का अवसर मिला है, आप ईमानदारी से करिए, डरिए मत, ये चिंता मत करिए कि भाई ये होगा वो होगा। अब भाई एक बात, जैसे आपने एक प्रश्न पूछा कि भाई नामों का फायदा उठा लेते हैं, कोई कहेगा मैं फलाने का ये हूं, फलाने का ये हूं, अब रिश्तेदार हूं, दोस्त हूं, है बिरनी, अलग अलग जो जिसका संबंधों को बोल के कुछ भी कह लेता है, काम कराता है ना, तो आप छुट्टी क्यों देनी? अब उनको छूट नहीं देनी। और दूसरा, आप बोलो अपने जो भी सिस्टम है आपका, अगर सरपंच है तो आप बोलो भाई मैं हूं सरपंच, मैं हूं जिला परिषद, मैं हूं एमएलए, मैं हूं एमपी, मैं हूं मंत्री, मैं हूं विधायक, मेरे अलावा किसी की नहीं सुनिए भाई। कोई मेरे नाम का अगर कोई दुरुपयोग करता है तो साहब मना करिए, क्यों आप नाम को आड़े जाने दें? जब काम करते हो, अगर आप सही उनके काम साथ- करते हो, फिर क्यों घबराना, क्यों डरना किसी से? तो एक बात हुआ, फिर दूसरा क्या है कि दिक्कत क्या होती है, जब वो नाम का उपयोग कर रहा होता है ना, तब नहीं बोलता कोई भी, तब नहीं बोलता, तब नहीं आगे ये कहता है भाई देखो ये आपका नाम लेकर जी दुरुपयोग कर रहा है ना। जब कोई पकड़ में आ जाता है फिर कहेंगे बोले फलाने का वो था, उसका रिश्तेदार है, उसका ये है। फिर वो जिसको सजा मिलनी चाहिए उसको बेचारे को, उसको तो पता नहीं मिले ना मिले, वो बेचारा फंस जाता है जिसके नाम का दुरुपयोग करते हैं, जिसको पता भी नहीं। अब उसको भी जब भी पता लगता है तो वो कांड हो जाए, जो वो कांड हो जाए ना, जब क्या पता आप रोज लगे। इतने लोगों से मिलते हो, आप नहीं तो समझ भाई- पाते भाई कौन इतने- सही काम इतने लेकर लोगों को डील आपका करते मिलना हो। होता है, हाँ, डील बिल्कुल। होती है। अब इस सारे में अब 1,000 लोगों से मिलो, कितना पे आप नजर रख लोगे? एक बात बताओ। अच्छा, हर आदमी को आदमी ये सोचता है यार मैं इज्जत से चाय पानी पिलाऊं, इसका काम भी करके दूं, बेचारे का सारा है। और अब आप सिर्फ एक पार्टी के विधायक तो हो नहीं, आप तो मंत्री हो, तो आप पूरे प्रदेश के मंत्री हो। इसलिए जिसे वोट दिया इसलिए उसके हमने भी, तो जिसके पहले नहीं है उसके भी। तो मैंने बहुत पहले कह दिया था, शुरू में बढ़ते भी कहा था। मैं तो कहता हूं देखो भाई, मेरे अलावा किसी की बात मत मानना, कोई उल्टा पुल्टा काम लेके आ जाए तो अपना भाई अटकाओ, तुरंत मना करो, एज पर रूल, नियम अनुसार जो है तो करो, नियम के अनुसार नहीं तो मना करो। अगर कोई तुम पे फोर्स करता है, कोई दबाव डालता है, तुरंत बताइए, तुरंत बताइए, जो भी है तुरंत उसको दूर करो। अब होता क्या है कि जब वो डपली फटफटा ले, जब पता आगे भाई ये तो न्यू था, करके ऐसा था, हाँ बोले भाई कर गए काम, ये भी इसलिए ना मैं तो एक चीज मानता हूँ कि भाई आदमी को
ये जो हम 4-5 कैटेगरी के लोग हैं ना, सरपंच हो, जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, MP MLA हो, मंत्री भी MP MLA से बनते हैं, तो इनको अपनी खुली किताब रखनी चाहिए कि भाई आप ईमानदारी से काम करिए, आप अपने नीचे बोल कर रखिए, भाई देखो हमारे नाम का कोई दुरुपयोग करे हमें बताइए, वो स्वीकार नहीं है। अगर आप करोगे तो आपकी गलती, आप फंसोगे। तो ये कहने का साहस रखना चाहिए, हमने पहले दिन से बोला हुआ है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि भाई ये जो 4-5 कैटेगरी हैं सेवा करने वाली, इनको संजीदगी से, सहानुभूतिपूर्वक, धैर्य रख के और सबकी ईमानदारी से सुन के, जितनी आप ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सके उतनी सेवा करिए। कई बार समाज में इस तरह के इशू, मुद्दे बन जाते हैं कि आदमी उसमें बोलने की स्थिति में नहीं रहता, कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं रहता, घटनाएं ऐसी घट जाती हैं। तो उस वक्त थोड़ा वेट करिए, क्योंकि अगर मान ली कोई घटना घटी तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, तो उसमें जो समय लगेगा, तो थोड़ा वेट करिए, इंतजार करिए। हम भी कई बार जल्दबाजी में बयान दे देते हैं, फिर वो हमारे लिए बड़े नुकसानदायक हो जाते हैं कि भाई इसने तो ये बोला, इसने ये कहा। इसलिए आज की जो राजनीति होगी है ना जी, बड़ा फूक फूक का कदम रखने की होगी है, बहुत फूक फूक का कदम रखने की। आप अच्छा करोगे, आपकी अच्छाई गिनी जाओगी कि नहीं गिनी जाओगी ये तो पता नहीं। आप बुरा करो भी नहीं, आपकी बराबर वाला भी अगर आपका बुरा कर गया ना उन्हें अपने स्वार्थ में, उसकी आंच आप पाओगे, जलोगे आप। आजकल तो फोटो का टाइम, फोटो निकल जाते ना। अब तो दिक्कत क्या होती है भाई, मान लीजिए, अब बताओ, मैं एक बात बताऊं, हजारों लोग मिलेंगे जी, कई आदमी कह देते जी फोटो खिंचवाओ जी, भाई फोटो भी खिंचवाते हैं, हाथ भी रख कर खिंचवाते हैं। तो ये थोड़ी पता है कि भाई यू कल क्रिमिनल है या क्राइम करके आएगा। मेरे पास सुना जी, इतने लोगों में किसने देखा भाई यू क्राइम कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब फिर आदमी पे ये पूछना शुरू करें, भाई तू साफ सुथरा है कि नहीं, तेरे खिलाफ कोई FIR तो नहीं है, ये पूछी जाएगी। देखिए सामाजिक लोग हैं, समाज में रहना है, समाज में सब तरह के लोग हैं, सब तरह के लोगों के पास सब तरह की समस्याएं हैं। और मैं अपने सब जितने भी हम लोग राजनीति के माध्यम से सेवा करने वाले लोग, चाहे हम पक्ष के चाहे विपक्ष के हैं, ये सुनिए, मेरा तो एक निवेदन है, खुली किताब रखते हुए ईमानदारी से अपना काम करिए, बाकी चीज परमात्मा पे छोड़ो, जो होगा सो होगा, क्या करें। राजनीति तो यही कहा जाता था कि राजनीति सबसे बड़ा जनसेवा का जरिया है। आज भले उसका प्रारूप बदल गया है, चीजें बदल गई, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का लोग तो हैं जो आज भी उस पेशे को पेशा बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से। शुक्रिया।